हेलो एवरीवन। आज कुछ बहुत ही विशेष मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक मिनट, कुछ लोगों को आने दीजिए लाइफ पहले। लेट मी इनवाइट सम पीपल। मुद्दा है उत्तराखंड, दिल्ली और जयपुर के बीच में, मेरी फैमिली, मेरी और गरीबी के बीच में, सरकार, पुलिस वाले, प्रशासन के बीच में, और तरक्की और किस तरीके से देश बर्बाद होता है इस बारे में। लेट्स सी, मुद्दा बहुत गंभीर है। आई डोंट नो मेरी बात में कितना दम है, बट जो मैं आज कहने जा रहा हूँ वो सारा सच्चाई और प्रूफ के साथ है। मेरे पास हर बात का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सबूत है। मैं लाइव हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, ओनली मेरी फैमिली के अलावा। ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ूँगा। सो लेट द पीपल कम, कंसर्न पीपल पहले आ जाएँ, देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लीज़ वेट फॉर वाइल। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो कि कौन है कौन नहीं है, बट तो जो भी मैं कहने जा रहा हूँ वो सारी बातें पूरे प्रूफ के साथ मेरे पास अवेलेबल है। मेरा नाम जयराज है, जयराज सिंह बिष्ट। हम लोग जुड़वा भाई हैं, जय सिंह बिष्ट एंड राज सिंह बिष्ट। मैं दिल्ली से हूँ। मैं 37 साल का हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं छोटी, and my wife, we are the little family living at Kashipur, Uttarakhand right now, and I have total work experience of 18 years with retail industry and BPO industry and all. So I work with so many people. हमारा हमेशा एक ही मकसद रहा है। हम लोग उत्तराखंड ये सोच के आए थे 8 साल पहले, दिल्ली में सब कुछ छोड़ के अपना। हम लोग दिल्ली के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, बट ये छोड़ के आए थे कि कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ किया, काफ़ी लोगों को जॉब लगाई, काफ़ी लोगों को इंग्लिश शूट करा। और मेरा अभी रिसेंटली मैंने 8 साल हो गए गुरुमा एंटरप्राइज के साथ काम करते हुए। 2014 में मैंने ज्वाइन करा था, 15 अगस्त वाले दिन। उनके उस दिन 5 शोरूम से आज के डेट में 21 शोरूम्स बन चुके हैं, बट माई अकाउंट बैलेंस इज स्टिल 0। दैट डजंट मैटर फॉर मी। मैं पैसों के लिए उतना काम नहीं करता, बट द थिंग इज़ मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड करी, कुछ अच्छाई करके बहुत बुराई ले ली। लास्ट में हमने डिसीजन लिया है, मैं अपने ससुराल हमारा जयपुर में है, तो हम परमानेंटली जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं। हम उत्तराखंड को छोड़ रहे हैं। एक उत्तराखंडी होने के बावजूद दिल्ली से सोच के आए थे कि उत्तराखंड को बनाएंगे, इसको प्रो बनाएंगे। दैट इज़ माई थॉट। मैंने अभी बहुत सारी स्किल्स लर्निंग की है, 3 मंथ्स जॉब छोड़े हुए हैं, ये सोच के कि दूसरों को सिखाएंगे, जो कि मैंने हमेशा करता आया हूँ। बट उसके बदले में क्या मिला? अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, हम सारी करेंगे। फ़िलहाल मुद्दे की बात करते हैं। अभी मेरा जो मेन मुद्दा है वो है उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के कुछ अमीरजादों से जो अपने पैसों के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जैसे कि मिस्टर अभिमन्यु ढींगरा, जो कि अपने शोरूम में गुंडे पालते हैं। देखिए, अभी ये रिसेंटली उन्होंने कल सालिम अली, इकबाल खान और नीरज आर्या, सुरेंद्र बलोनी एंड हर्ष माथुर, जो उनके पहले काम करते थे, एंड उनके साथ विपिन गिहर एंड कुछ लोग, एक राहुल, हर्ष माथुर जी के जीजा जी। मैं पूरे आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। इन्होंने मुझे शोरूम पर बुलवाया। अभिमन्यु जी जानबूझ के फैमिली से आउटसाइड गए थे। दैट इज़ मेरा एक मानना है। मैं आई एम जस्ट अजम्पशन है मेरी ये। आई कैंट श्योर अबाउट इट बिकॉज मुझे ऐसा लगा, मुझे बुलाया, उसके बाद फिर फिज़िकली एकदम से पीछे इन्होंने मुझे लोहे की रॉड से मारा। और शोरूम के अंदर की बात है, लाइव कैमरे में यू कैन सी आउट। एंड उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट लिखवाई थाने में, और वाओ सारे चोर एक साथ आ गए जिनके मैंने नाम लिए। एक्चुअली मुझे यहाँ जॉब के लिए भेजा गया था, मैं इनके वहाँ 8 साल से जॉब कर रहा था। सो मेरा काम था टू इंस्पेक्ट द पर्सन, लाइक लोकेशन पे जाना। इनके जो 5 शोरूम से 21 शोरूम बने हैं, उसमें पूरा मेरा रोल रहा है इस 8 साल में, क्योंकि मैं एक लोकेशन पे खुद जाके इंस्पेक्शन करता था। एंड आई डू रेडी द टीम टू मेक देम all satisfied from the customer satisfaction and all whatever we have learnt yet from my work experience from the last 19 and 20 years. But the thing is कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना अच्छा कर लो पेट नहीं भरता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लातों के भूत भातों से नहीं मानते। सो इन्होंने एक टीम अप बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले, एक हर्ष माथुर नाम का बंदा है, वो 1.5 लाख की चोरी कर के यहाँ से गया था लॉकडाउन पीरियड में। उसको मैंने पकड़वा दिया एंड सबके सामने पेश कर दिया।
दैन इन्होंने एक रंजिश टाइप की बना ली कि ये बंदा ऐसा है, जबकि ये सब मिस्टर अभिमन्यु ढींगरा है इसके मालिक, जो कि मुझे लगता था बहुत सब भी हैं, बट नहीं, अब पता चला असलियत हमेशा सामने आता आती है जब आप किसी के अगेंस्ट होते हैं। तो वो चोरों का साथ दे दिया। लाइफ प्रूफ है मेरे साथ, 1.5 लाख रुपये चोरी की थी, इन्होंने एक्सेप्ट करा था, सब कुछ बात हुई थी, इन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। इसके साथ 2-3 बंदे और मिलावटी थे, और ये सालिम खान और इकबाल खान बताओ छोटी मोटी चोरी करते थे, जैसे रिमोट निकालना, सब मैंने काफ़ी चीज़ें रिटर्न में पूरे मिस्टर बलूनी जी हैं, उन्होंने एक कॉपी में डायरी बनाई है। तो इन सब चीज़ों के चलते मैंने ऐसे जॉब छोड़ दी लास्ट 3 मंथ्स में। सो आई हैव स्टार्टेड समथिंग एल्स, मैं सोचा कुछ और करेंगे, अब किसी और को आगे बढ़ाते हैं, आगे जनरेशन को, बच्चों को। सो आई हैव स्टार्टेड एनिमेशन कोर्सेज टू मेक देम लर्न, पहले खुद परफेक्ट हो जाए देन उनको सिखाएंगे। सो नाउ आई एम ओके विद इट। एंड एनिमेशन कोर्सेज हैं, माई एडवर्टाइजिंग एजेंसी एट फेसेस के नाम से मेरे पापा की थी। सो आई हैव स्टार्टेड दैट ऑल्सो, एंड टू मैनी स्किल्स आर देयर, आई विल टॉक लेटर ऑन अबाउट इट, बिकॉज ये मैं करने जा रहा था, मुझे नहीं पता था मैं इस टाइप की वीडियो डालूंगा कि एक कंप्लेंट्स एंड ऑल। मैं सोचा था कुछ अच्छी प्रो क्लासेस एंड आगे ग्रो करना, उत्तराखंड के साथ आगे बढ़ना, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। आज चल रही है शेयरिंग टाइम, एक दूसरे की स्किल्स शेयर करना, सिखाना एक दूसरे को, यही करता आया हूँ मैं, और यही कंटिन्यू करना चाहता था। इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहता था, बट कहते हैं जब कुछ आप अच्छा करने का काम करने जाओ तो सब कुछ आपका खिलाफ हो जाता है। सो आई एम अलोन विद माई फैमिली। इसके चलते इन लोगों ने कल मुझे किसी भी प्लानिंग से कोई भी वजह रही हो, कल मैंने शोरूम पे गया, बातों में कोई बात हुई तो एक इनके साले हैं, मैं मानता नहीं वैसे कास्टिंग में, सबको पता है मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरे 3 मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आगे भी कुछ करना चाहता हूँ, मेरी डायरी में अभी तक लिखे हुए हैं। कास्टिंग ख़त्म करना, 1 कास्ट। मेरे मम्मी पापा से इस बारे में मेरी कई बार बहस हुई है, जैसे वो कहते छोटी जात के साथ बैठ के खा लिया। आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं भी खाऊँगा और खाता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं मांगता। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में सारी कास्टिंग चेंज हो जाए, एक ही कास्ट बने, 1 कास्ट, हिंदू मुस्लिम नो, या फिर 1 कास्ट या फिर नो कास्ट, दैट्स इट, इट्स माई थॉट। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। सो जैसे ही मैंने इनकी कंप्लेंट लिखवाई थाने में, यहाँ पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को मैंने बोला लाइव रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप कैमरे में, इनके कैमरे में सब कुछ मौजूद है। काशीपुर घतोड़ी हॉस्पिटल के साथ में शोरूम है, वहाँ पे इनका सारा रिकॉर्डिंग मौजूद है कल की। पुलिस वाले उल्टा मुझे ले गए, एंड उसके बाद कहते हैं ये तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं, तुम अकेले कैसे सही हो सकते हो। बहुत सारे लोगों में मैं नाम बताया था, मैं उन्हीं सब लोगों की बात कर रहा हूँ। हर्ष माथुर चोर, जिसने 1.5 लाख की चोरी करी थी, सबको पता है, पूरे गुरमा को पता है, लास्ट 1 साल से बात चल रही है, मैंने पकड़ा और इसी वजह से मुझे प्रमोट भी किया गया था। देन उसका साथी विपिन गीहर, जिन्होंने मिल बांट के खाया, सालिम और ये एक साथ ही थे शुरू से। इनकी और भी कहानी है, सालिम ने मुझसे पर्सनली ये बोला है मैं लव जिहाद करता था, इनको पता है पूरे, जहाँ ये पहले जॉब करता था इनके काफ़ी सारे किस्से हैं। इवन इनको तो एक कमरे में बंद करके पहले वाले मालिक ने मारा भी बहुत था, माथुर, विपिन, और ये उल्टी सीधी हरकत, दारू पी के अंदर शोरूम के अंदर गंदी बहुत सारी हरकतें, वो आप बाद में बात करेंगे। फिलहाल मेरा मुद्दा ये है कि इस बंदे ने मेरे पीछे भी वार किया किसी लोहे के उससे। मैं इस टाइम पे पता है आपको क्या बताऊँ, 3 इंच का गड्ढा था, पता नहीं घर अगर ही किसी और को मारता तो शायद वो जान से मर जाता। मेरे भी ऊपर वाले की मेहर है, बिकॉज आई एम नॉट अलोन, आई एम जय एंड राज बोथ, आई एम जय। सो पता नहीं ऊपर वाले की मेहर, कई बार बचा हूँ मैं चीज़ों से, क्योंकि बुरे भी अच्छे भी सारे कर्म मिक्स हैं। ब्लैक एंड वाइट बोथ आर देयर, आई एम द ग्रे मैन, जय और राज बोथ। सो अच्छों के साथ अच्छा, बुरों के साथ बुरा। मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि अच्छों के साथ मैं भी अच्छा करूँ और बुरों के साथ भी बुरा, क्योंकि आज की डेट में लातों की बातों से नहीं मानते। सो मेरी आदत है फाइट फॉर राइट, चाहे उसके लिए मर जाए। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, मैंने अपना घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो लड़का चाहते थे, वो चाहते थे एक और बच्चा। मैंने साफ क्लियर ली सबके सामने, अब मैं लाइव बोल रहा हूँ कि मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, मैं दोनों बेटियों को पालूंगा, और ऐसे माहौल में तो बिल्कुल नहीं पालूंगा। क्या मैं उत्तराखंड सोच के आया था और क्या उत्तराखंड सरकार ने किया है, मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। थाने में पूरी रात इन्होंने मुझे रखा, बाहर जो 7 बंदे आए थे 7 को छोड़ दिया। मेरी वाइफ जयपुर में थी, मेरी बच्ची बीमार थी, इन्होंने मुझसे बात नहीं करने दी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है? आप में से कोई बता सकता है कि थाने के अंदर अगर एक नॉर्मली सभ्य आदमी जाता है तो उससे कैसे व्यवहार किया जाता है? इनकी लाइव रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता, डिलीट मार देंगे थाने वाले। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मैं वो बाद में पेश करूँगा जब मैं लाइव आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे साथ मेरी फैमिली है और मैं अपने फैमिली के साथ रहूँगा, चाहे थाने के अंदर रहूँ, बाहर रहूँ, मरूँ, जीऊँ, मगर मैं अपने बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं पालूंगा। बड़ी शर्मनाक बात है, मैं उत्तराखंड क्या सोच के आया था, और उत्तराखंड छोड़ के मैं आज राजस्थान जा रहा हूँ, जयपुर परमानेंटली। सो ये क्वेश्चन पूरा स्टेट लेवल का है। खैर मैं तो वापस नहीं आऊँगा, मगर आप लोग कुछ शुरू कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत होती है, उसके बाद एक क्रांति आती है। मुद्दे मेरे 3 हैं।
पुलिस का व्यवहार पूरी रात कैसा था आप देख सकते हैं। ये मुझसे धक्का मुक्की कर रहे थे, उल्टी सीधी बात कर रहे थे, और जबकि लाइव रिकॉर्डिंग वाले जिसने मारा है वहाँ पे लोहे के किसी सामान से, उसको ये पूछ नहीं रहे हैं, उसको इन्होंने छोड़ दिया। क्या पुलिस वाले ऐसे होते हैं? एक नहीं, वहाँ 13 पुलिस वाले थे सारे के सारे, एक लेडीज़ पुलिस वाली थी सारी की सारी। क्या इज़ दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रक्षक? नहीं, भक्षक कहेंगे मैं ओपनली कहूँगा। और ये मुझे दूसरे गाली दे के बात कर रहे थे, तो मैंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली दे के बात करी, और मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर मेरे बच्चों से या मुझसे किसी ने जैसे बात करी मैं वैसे करूँगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो देता हो, चाहे लेता हो, आई डोंट केयर, कमिश्नर मिनिस्टर कोई भी हो। आप कहेंगे आप मिलेगा, बाप कहेंगे तो बाप ही मिलेगा, अगर तू कहेगा तू मिलेगा। गाली इतनी गंदी गंदी गाली दी, मैं यूज़ नहीं कर सकता, सॉरी वर्ड्स। अभी लाइव में तो बिल्कुल भी नहीं, पीठ पीछे तो बिल्कुल लाइव वहाँ पे करेंगे, जो होगा आप लोग थाने में देखिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तू कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। कह रहा तेरे से 5 हज़ार आते हैं। अरे मेरी माँ के अंदर कैपेसिटी नहीं है इतनी। 2 को जन्मा है जय और राज, जय सिंह बिष्ट और राज सिंह बिष्ट, ठाकुर जयराज सिंह बिष्ट, और 2 ही काफ़ी हैं। 5 हज़ार मेरे जैसे हो ही नहीं सकते। होंगे तो उन्हें देखे होंगे जो देखे होंगे इन्होंने। खैर मेरे पास अभी बहुत सारे सबूत हैं, मैं इन पे बात करूँगा। आप प्लीज़, आप में से अगर कोई कर सकता है, वैसे मैं लेके आऊँगा लाइव, और मैं उनसे पूरी रिकॉर्डिंग चलाऊँगा पूरी रात थाने की। अब इन्होंने आपस में मिलकर पता नहीं क्या गेम खेला है, वो अभिमन्यु ढींगरा जो मालिक हैं शोरूमों का, जो सारे गुंडे पालता है उनकी, वो मुझे सिखा रहा है। मेरे पास उनकी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग बनी शोरूम्स की, जो गरीबों को मारता था, गोडाउन में जाके पटक के उसका चाचा मामा सब सारी रिकॉर्डिंग्स पढ़ी, मैंने सेव रखी थी आज तक, आज के दिन के यूज़ के लिए। शो करूँगा, हर चीज़ दिखाऊंगा मैं, सब बदमाश क्या होता है। मेरे को बड़ा बुरा लगता था, मैं सोचता था चेंज करूँगा, मैंने बहुत कुछ चेंज किया है। लोग सामने आएंगे वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। एनीवे, ये मुद्दे बाद में उठेंगे। फ़िलहाल जो पॉइंट वाली बात है उत्तराखंड सरकार की, ये जो रक्षक और भक्षक है ना, बहुत गंदी चीज़ है। रात को 11 बजे से लेकर इन लोगों ने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, सब कुछ दे दिया। 6-7 लोग आए थे, कह रहे बहुत सारे हैं इसलिए सही हैं, जबकि वो सारे चोर थे। उनमें से हर्ष माथुर का जीजा राहुल, जो कि अपना घर सोसाइटी में, हम रहते हैं 29 में, वो अभी हमसे 2 मकान पीछे छोड़ के रहता है। सो उसकी जो वाइफ है, उसके वहाँ मैंने अपने बच्चे को स्कूल में डाला है, उसने मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। और वो मेरे घर में रात को आधी रात को एक फैमिली को लेके आता है, बिकॉज मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा अपना मकान रुद्रपुर में है। वो लेके आता है कि यहाँ से मकान खाली करो, जबकि उसका मकान नहीं है। मैंने उससे बीच रोड में धमकाया, सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने। लैंडलॉर्ड को फ़ोन करा, लैंडलॉर्ड ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसको कुछ नहीं बोला है, और इस बंदे को दोबारा शक्ल मत दिखाने देना। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये सही है, ये जो ग्रुपिंग लेके आए थे वहाँ थाने में और इनको पुलिस वालों ने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या कहता है कि आप कोई आपके वहाँ है, आप गाली दे के बात करें, उससे अपने बीवी बच्चों से बात ना करने दें। मेरी बच्ची परेशान थी, मेरी वाइफ बार बार ने कॉल कर रही थी, मैं किसी तरह से बंदे को जान पहचान नहीं दिखाता और मैं लाऊंगा। मैं 4 बंदों को बदमाश क्यों लाऊंगा यहाँ पे? मेरी फैमिली है, मैं हूँ, मेरा मुद्दा है, मैं लड़ूंगा, काफ़ी है। बट इन्होंने मुझसे उनसे 1 सेकंड बात नहीं करने दी, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं दिया, और रात को जब मैंने ज़बरदस्ती करी तो इन्होंने मुझे धक्का मुक्का दिया। वहाँ की लाइव रिकॉर्डिंग देखिएगा प्लीज़, नहीं तो उसके बाद जो मैं सबूत पेश करूँगा इन सारे सस्पेंड हो जाएंगे 13 के 13। और जो इनकी अभद्र लैंग्वेज, एक वहाँ लेडीज़ पुलिस वाले के सामने, वाह, मुझे तो सारे हिजड़े लगे थे, हिजड़े। और ऐसे हिजड़े हमारे रक्षक बनेंगे? नो वे, नेवर। कोई कुछ करे, आई डोंट केयर, मैं मर चुका हूँ, आई एम ए डेड मैन, जिंदा लाश, क्या कर लेंगे? मार ही तो सकता है, मारने के बाद मुक्ति मिलती है इंसान को। मैं, मेरे जो मकसद थे वो मैं ज़रूर बता के जाऊँगा, और मैं अपनी बच्चियों को भी ऐसी जगह पे नहीं रहने दूँगा। बहुत ही अफसोस हुआ ये सोच के, देवभूमि उत्तराखंड सोच के हम लोग यहाँ आए थे, सोचा देव के नाम से बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने भाई के नाम से कुछ अच्छा काम करूँगा मैं, और ये काम पिला दिया इन्होंने मैंने। एनीवे, जो मैंने करना है वो हम करूँगा, चाहे कहीं से करूँ। बट फ़िलहाल 3 मुद्दे मेरे हैं। ये सारे के सारे पुलिस वाले सस्पेंड होना चाहिए, या फिर कबूल होना चाहिए, या फिर इनका वीडियो दिखना चाहिए वहाँ पे लाइव किसी के सामने, रियलाइज़ होना चाहिए। क्वेश्चन, जब मैंने इन्हें बोला कि वहाँ आप शोरूम पे जाके वीडियो देखिए, लाइव वहाँ है, उस बंदे ने पहले हाथ कैसे उठाया? बातें 10 होती हैं, बातों से ही तो सब कुछ सॉल्यूशन होता है, डिबेट्स होती हैं। हाथ उठाने का मतलब कि अभिमन्यु ढींगरा बदमाश ने, उसने तो छूट दे रखी है, और वो क्या नाम है जिसका शोरूम, जिसने कंपनी लिखवाई, क्या नाम है उसका बंदे का, अग्रवाल, या वो मेन रोल है। वो आदमी है, वो पीछे से खेलता है, वो को कहता है कि आप करो मैं देख लूँगा। वरना किस बंदे की हिम्मत है कि कोई पीछे से लोहे की चीज़ उठा के मार देगा, वो भी पर एक शोरूम के अंदर। उसने सोचा मैं चुप रहूँगा, मेरी जगह कोई और होता मर जाता। मैं कई बार मर के जिया हूँ, मेरे अंदर इम्यूनिटी है। मैं लॉकडाउन में 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं रहा कि अपने घर के अंदर आऊँ, वो भी किसके लिए? जब मैं इनके वहाँ जॉब करता था, इनके कस्टमर्स के लिए डोर टू डोर जाके माल बेचा मैंने, टीम ट्रेन की है मैंने।
जितने इसके शोरूम में मैंने इसको बना के दिया है। 2014 में एक्चुअली एक और किस्से इसमें ऐड कर देता हूँ और ये रियलिटी है, मेरे पास प्रूफ है। दिल्ली में जब मैं जॉब छोड़ के आया था 2014 में, उस टाइम मैं अर्निंग कर रहा था अच्छी खासी 50-60 हज़ार। मुझे नहीं पता इनके लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये 50-60 सुन के इनका आँख आँख सब खड़े हो जाते हैं, जबकि देखा ही नहीं। दिल्ली पीपल जानते हैं जो मेरे साथ रह चुके हैं। जय राज के बारे में, दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एनीवे, और मेरी सिस्टर ज्योति के बारे में भी। चलिए वो बातें, मुद्दे पे आते हैं। फिर तो इसने मुझे उस टाइम पे प्रॉमिस किया था कि 30-40 दे दूँगा, तो देख के 2 दिन काम देखने के बाद फिर मैंने काम आज 5 से 21 शोरूम किसी और के तो नहीं बने, और मैं आज 21 से 22 होगा तब भी बताइए मुझे कौन है। बट फ़िलहाल आज की डेट में बोलता है मुझे 25, और वो जो साल ही मिले जिसको मैंने जॉब पे लगवाया, इससे कह के उसकी सैलरी बढ़ाई 30, अब वो उससे दे रहा 50। क्या ये डिज़र्विंग है? मुझे नहीं पता मैं डिज़र्विंग होनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, मैं इसकी डिज़र्विंग की बात कर रहा हूँ। हु ही इज़। अभी मैं 1 लाख रुपये हर महीने कमा रहा हूँ। इन लोगों को चिड़ा है, 3 महीने से जॉब छोड़ी हुई है। पता नहीं इनको क्या है कि मैं ना करने दे रहे हैं ना रहने दे रहे हैं। मैं अपने काम पे लगा हूँ पिछले 3 महीने से, स्किल शेयरिंग में, स्किल अपनी डेवलप और ज़्यादा करने में। टाइम नहीं मेरे पास। मैंने जो चीज़ें सीखी हैं लोग, शायद ये लोग तो 10 साल में भी नहीं सीख पाएंगे, जैसा मैंने देखा है इन लोगों में, जितना कि मैं जानता हूँ। इनकी एजुकेशन है, एवरीथिंग, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में। और मैं अब शो करूँगा, मैंने ये सीखा है इसलिए है, सिखाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा करता आया हूँ। वरना मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है? जितना मेरे पास है उससे मैं अपने 2-3-4 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ महीने के। ज़्यादातर लोग जानते हैं मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके से। दिल्ली भी जहाँ भी रहा हूँ, हल्द्वानी, रुद्रपुर, मुरादाबाद, एवरीवेयर। सो द पॉइंट इज़, मेरे 3 पॉइंट हैं। मैं अपने बच्चों को लेकर उत्तराखंड आ रहा हूँ। मैंने कंप्लेंट लिखवाई है हर किसी के नाम की, पुलिस वालों ने वो कंप्लेंट नहीं लिखी है। इस बंदे को लाइव छोड़ा है। मेरा मेडिकल हुआ था, उन्होंने मेडिकल भी मेरे हाथ में नहीं दिया। पूरी रात 1 सेकंड मेरे बच्चों से मुझे बात नहीं करने दी, और बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करी हैं। उनकी रिकॉर्डिंग और इनके शोरूम की रिकॉर्डिंग दोनों सबके सामने आएगी तो सबकी पोल खुल जाएगी। और ये मैं बदलाव ला के ही रहूँगा, ये मैं बदलाव की क्रांति ला के ही रहूँगा। मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, मैं जाऊँगा कोई और करेगा। हम तो जा रहे हैं, बट ये बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि यार अपना उत्तराखंड छोड़ के जा रहे हैं। मेरे बाप कहता था, आज बाप कहने में शर्म आ रही है कि अपना उत्तराखंड। देखिए, गलत सही कुछ नहीं होता। मेरे पापा जब हम लोग छोटे थे बचपन में दिल्ली में, हमें आशाराम बाबूजी के वहाँ ले गए थे। हम तीनों बड़े मस्ती में गए, आराम से सत्संग सुना। आज की डेट में मैं उस बात पे शर्म करता हूँ। मैं कहता हूँ माई फादर वॉज नॉट राइट, ही वॉज राइट अकॉर्डिंग टू हिज थिंग, बट ही वॉज जस्ट अ फॉलोवर। ही डिडंट टुक एनी इनिशिएट एवर इन हिज लाइफ। सो हम लेंगे इनिशिएटिव। वी आर द जनरेशन, वी हैव टू मेक द जनरेशन। अब आप डिसाइड कीजिए कि यार सही है। नॉर्मल एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान कब बनता है जो उनके दलदल घुसता है? जब ऐसा व्यवहार होता है। उस थाने की रिकॉर्डिंग देखिएगा आप। क्या मैं इतना बड़ा क्रिमिनल हूँ? या फिर उस बंदे ने मुझे मार के, मैंने उसकी कंप्लेंट लिखाई, लाइव रिकॉर्डिंग पढ़ी है, उसके बाद वो उसको छोड़ रहा है कि उसके साथ 4 गुंडे हैं और मैं अकेला खड़ा हूँ। क्या यही मेरी गलती है कि मैं अकेला खड़ा हूँ? मैं भी बदमाश लेके आऊँ दिल्ली से, क्या करूँ बताइए आप? मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। मुद्दा मेरा है, सही है, मैं लूँगा, मरूँगा, अकेले मरूँगा, अपने बच्चों को लेके मरूँगा, क्योंकि ऐसे माहौल में नहीं रखूँगा मैं। क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पुलिस। रक्षक नहीं भक्षक हैं ये, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया। और मैं खुश हूँ कि मुझे ये देखने का मौका मिला, मुझे आज यहाँ बोलने का मौका मिला, मुझे सबको बताने का मौका मिला। और मैं आगे भी बोलूँगा, आगे भी लड़ूँगा हर गलत के लिए, फाइट फॉर राइट, जैसा कि मैं करता आया हूँ। मैं बना के रहूँ, जहाँ जिस माहौल में रहूँगा मैं प्रो बनाऊँगा। जो जिस लायक होगा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गलत का साथ दिया और गलत हो गए। गलत को सही बनाना है। एक और सलाह दूंगा मैं आप लोगों में से किसी को भी, जो भी आना चाहे। 2 रिकॉर्डिंग्स इनके शोरूम की है, कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास भी डेटा। मैं अपना डेटा खोलूँगा बाद में, सिर्फ न्यूज़ वालों के सामने। मुझे पता है क्या पॉलिटिक्स चलती है। अभी इन्होंने मेरे थाने में केस ही चेंज कर दिया उस थाने से, क्योंकि मैंने उन पुलिस वालों के ऊपर, सबके ऊपर एक अपना बता दिया है कि मेरे पास आप लोगों के खिलाफ़ हैं। रात भर इन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर करा। क्या मैं जुर्मी हूँ? टॉर्चर क्यों करा? क्या पुलिस वाला मुझे धक्का देगा, मुझे गाली देगा? मैंने भी उसे दी और वो फिर देगा, मैं फिर दूँगा। अगर आप कहेगा मैं आप कहूँगा, वो गाली देगा, मैं दूँगा। उसने मेरी फैमिली वालों को कुछ बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तो क्रिमिनल मुझे ये लोग बनाएंगे। ऐसे ही होता है ज़्यादातर, मगर इसे चेंज करने का टाइम है। व्हाट इज़ द जनरेशन अहेड? हमें क्या करना है आगे? प्रोग्रेस करनी है। ऐसे करेंगे प्रोग्रेस। जिन लोगों को आपने बनाया हो वही लोग आपको उजाड़ने को आए, तो इसको कहेंगे प्रोग्रेस। ऐसी प्रोग्रेस चाहते हैं आप आगे?
एनीवे मैं सामने आऊँगा क्योंकि मैं सही हूँ और उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें शामिल हैं। और हाँ, हिमायती सबसे ज़्यादा, अगर कोई हिमायती बीच में आया तो समझ लो वो भी गलत है। अगर वो गलत साबित हो गए तो किसी भी प्रूफ के साथ, इट मीन्स हिमायती भी गलत है। सो हिमायती ख़ास तौर पे ध्यान रखना कि उनको नहीं छोड़ मारना, क्योंकि हिमायती ही भी एक जज्बा देते हैं उन्हें आगे बढ़ने का, और ये चीज़ें इंक्रीज़ होती है। इसको ख़त्म करने के लिए किसी और को ख़त्म होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कुर्बानी के बिना कभी भी कोई बड़ी क्रांति आई नहीं है। अगर यही हमारे वो जो बेचारे इतने सारे देश के लिए शहीद हुए हैं, नाम लूँ तो कम पड़ जाएंगे, अगर वो ये सोचते तो क्या होता। या तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सारी माओं से अभी कि अपने फ़ौज से सारे लोगों को वापस बुला लें यहाँ पे, प्लीज़ सबको वापस बुला लें फ़ौज में जितने भी हैं। अपने बच्चों को क्यों भेज रखा है ऐसों के लिए, ऐसे पुलिस वालों की रक्षा के लिए जो सारे यहाँ के कितने करप्शन, इतनी गंदी गंदी उन्होंने बातें यूज़ करी फ़ौजियों के बारे में। मेरे पास सब रिकॉर्ड है, आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग। मगर पहले मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ, मैं वो रिकॉर्डिंग सबके सामने लाना चाहता हूँ उस रात के थाने की। और वो मैडम क्या करें, मैडम एक अकेली मैडम क्या करेगी, उसको तो घेर रखा है इन्होंने, हिजड़ों ने सारे के सारे। मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं करेंगे। मैं सरकार को सरकार नहीं मानता, मैं किसी का नहीं खाता, मैं भगवान को भगवान नहीं मानता, मैं सिर्फ एक शक्ति को मानता हूँ। वो मुझे चला रही है, वही मुझे मिटाएगी। अगर कोई सोचता है कि मुझे थाना, कोर्ट, जेल ये सब कुछ कर सकता है, सो लीव इट। जब मैं चाहूँगा जीऊँगा, जब मैं चाहूँगा मर जाऊँगा। मरना इस मुक्ति। ऐसे संसार में आके क्या फ़ायदा। देवभूमि कह रहे हैं यार, अगर आप वो देख लोगे सारी रिकॉर्डिंग तो देवभूमि की, ओफो, कांट से अबाउट इट, इट्स टू हार्ड टू स्पीक। बिकॉज एक ही दिल्ली में भी एक ही बात कही है मैंने, 27-28 साल माल हैं, हमने एक ही बात कही है, ऑनेस्टी इज़ इन आवर ब्लड। हमने बहुत सारे सेक्शंस में जॉब करी, करोड़ों की डायमंड ज्वेलरी हमारे साथ रहती थी। बहुत से लोग जो साथ करते हैं उनको जानते हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता 1 रुपये की कैरियर पे। रिकॉर्ड साफ़ है और कोई भी कुछ भी प्रूफ कर ले, ये हमें बदमाश साबित करेंगे। उन पुलिस वाले थाने वाले से, काशीपुर कोतवाली से मेरा एक क्वेश्चन है, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उनको पैसे मिल गए थे साइड में? कितने मिल गए थे? और चलो मिल भी गए थे तो आदमी को आतंकवादी ऐसे ही बनाते हो क्या आप? टॉर्चर करके, जैसे आप पूरी रात मुझे किया। मेरी गलती क्या थी पहले ये बताना, फिर टॉर्चर वो वीडियो बताना क्यों किया। वो जो धक्के मारा था ना पुलिस वाला, उसको तो मैं स्पेशली सस्पेंड करवाऊंगा। और वो साथ में 3 जो बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे, जो कह रहे थे मुझे कि बैठ जा, लेट जा, खड़ा हो जा। क्यों हो जा भाई? मैंने कहा नहीं लेटा, कह रहे ज़बरदस्ती लेट जा। उसने मुझे ज़बरदस्ती लेटाया खींच के। क्यों लेटूँ मैं? ये क्या चल रहा है? गुलाम है क्या देश अभी भी? उत्तराखंड तो गुलाम लगा मुझे, और मुझे हार्दिक खुशी है कि मुझे ये देखने का मौका मिला और इसे बदलने का मौका मिला, और मैं आगे भी ऐसा करूँगा। कुछ नहीं कह सकता मैं आपको, जय हिंद भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसके जो सामने वाले हैं ना, वो जय हिंद तब होगा जब इनके साथ जय होगी। बाकी मैं जयराज कह सकता हूँ, तो जय श्री राज। बाय।